हरछठ से जुड़ी एक अन्य कथा अनुसार प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी जिसका प्रसव काल निकट आ गया था। एक तरफ वह प्रसव से व्याकुल थी तो वहीं दूसरी ओर उसका मन दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि अभी प्रसव हो गया तो उसका गौरस यानी कि दूध दही यूं ही पड़ा रह जाएगा। यही सोचकर दूध दही के घड़े सिर पर रखकर उसने बेचने के लिए चल दी, किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे प्रसव पीड़ा होने लगी। इसके बाद वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां उसने एक बच्चे को जन्म दिया। दूध दही बेचने के लालच में वह अपने बच्चे को वहीं छोड़कर गाँव में चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी व्रत था। इस पर्व में गांव के लोग सिर्फ भैंस के दूध का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस महिला ने गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर गांव वालों को सारा दूध बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था वहीं समीप ही एक खेत में एक किसान हल जोत रहा था। तभी अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फाल यानी कि कांटा बालक के शरीर में घुस गया। यह देख किसान बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और धैर्य से काम लिया। उसे झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टाँके लगाए और उसने वहीं छोड़कर चला गया। तब कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां पहुंची तो उसने बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते ही देर न लगी। वह सब उसी समय समझ गई कि यही सब उसके पाप की सजा है। वह मन ही मन सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध नहीं बेचा होता, गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट नहीं किया होता और मेरे बच्चे की आज यह दशा न हुई होती। इसके बाद उस महिला ने प्रायश्चित करने के लिए यह सारी बात गाँव वालों को बता दी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और अपना आशीर्वाद दिया। स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद पाकर वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो उसने देखा कि उसका बच्चा जीवित उठा है। तभी उसने कभी झूठ न बोलने का प्रण लिया और हरछठ व्रत करने का नियम ठाना। इसी के साथ बोले हरछठ माता की जय। यह कथा समाप्त हुई।